आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बोला श्री कृष्ण भगवान की। आज कृष्ण भगवान जी का जन्म है, तो थोड़ा से उनके लिए हम पाठ पढ़ते हैं। तो आइए सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुषम अपरंपारि अलेख पुरुषाय नमः। महाभारत के युद्ध में जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, वही आज हम 5वां अध्याय बताने जा रहे हैं आप लोग को। अर्जुन बोले, हे कृष्ण श्री कृष्ण, अपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, यह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का कर्ता ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी प्रकार की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष ही संस्कार के बंधन से आनंदपूर्वक छूट जाता है। संन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसकी दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योग्यता को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं, वे अच्छी तरह देखने वाले हैं। हे महाबाहों, कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्माओं को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। और मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को वर्तती है। जो प्राणी ब्रह्म में अपर्ण कर संग का त्याग कर कर्म करता है, वह पाप में इस प्रकार का लिप्त नहीं होता, जैसे कि कमल पत्न पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन में, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आवश्यकति में रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल का त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है। और कर्म योग रहित है, वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। और सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नौद्वार इंद्रियों को देहरूपी पूरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता। कर्म और फल जो उत्पन्न करता है, ये सब प्रवृत्तियों द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में प्रभावित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों को बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा उसके सब पाप नष्ट हो गए।
वे वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में कुत्ता और चंडाल में विद्वान लोगों की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की ममता उत्पन्न हो गई, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसीलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्माविता का ब्रह्म में स्थित जानो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देता। वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्मा में अंतःकरण को मिलाकर अच्छ सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौंतेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख के सुखी अंतर आत्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित हैं, वह ब्रह्म रूप से होकर ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, मंद बुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है और जो जीव मात्र का हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निवारण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिनके रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगिकों को ब्रह्म निवाह सहज की प्राप्ति हो जाता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण वायु तथा अपमान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय और क्रोध को त्याग कर मोह की इच्छा करने वाले योगी जन जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तप को भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 5वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पागला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से कष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खाते, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जाति से छेक दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देव योग्य में बिलप नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया और राजा से और लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह भगवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। तुरंत स्त्री भव्यचारिणी आई, वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। जब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दे दिया जिससे वह मर गया। और फिर उस ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया, फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोते ने तोते से पूछा, हे तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोते सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरुजी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उसके बीच में बोल पड़ता था
कई बार गुरुजी ने मना किया, फिर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जब तू तोते का जन्म पावेगा, इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कह किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, पूर्व जन्म में ब्राह्मण थी। जब बरहवीं आई तो मैंने अपने पति को आज्ञा नहीं मानती थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति के विष दे दिया और वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोग कर अब मैं तोती का जन्म पाया। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे, अब तू मुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती ने वन में बैठी थी, वह एक गिद्ध आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया और उस तोती को मारने दौड़ा आ गया। तोती पीछे पीछे गिद्ध उड़ते उड़ते तोती को एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वह एक साधु का देह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। उसने वह गिद्ध आकर उसे तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल में उनकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए तथा अधीम देह से छूटकर देही पाई। और विद्वान आए, तीन पर बैठे, दोनों बैठ कुंड में गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह खोपड़ी परम पवित्र थी, जिसके जल से वह दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी स्नान कर गीता जी के 5वें अध्याय का पाठन करते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं। 6वां अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 6ठे अध्याय का महात्म्य सुन। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तब मन से विचार किया कि मेरे से उनका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर कहा, चल कर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। यहाँ भी स्नान ध्यान कर दान दिया और द्वारकानाथ को परसा। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा ने पश्चिम दिशा को गया। राजा जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ ही जा स्नान दान दर्शन करे और रैयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिया, जाकर श्री बद्रीनाथ जी को परस कर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी को परिक्रमा करी, परंतु किसी भी स्थान
पर मेरा रथ नहीं अटका, यहाँ पर अटका है। इसके प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसा पुण्यात्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। राजा ने रथ से उतर आगे चलकर देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसमें तेज सूर्य की किरणों के समान है। तब राजा ने विचार कर सोचा, रयक मुनि होंगे। तब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, तब स्तुति करी। तब उसने राजा से आदर सहित कहा, हे पृथ्वीपति, तू चारों धाम के परसनहारा का साधनहारा और बड़ा पुण्यात्मा है। तब राजा ने पूछा, हे मुनिनाथ, तेज ऐसा जिसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीतावती 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह मुनि राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और रयक मुनि ने श्री गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब तो राजा भी पाठ करने लगा। उस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हो गया। इस प्रकार दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया। तब वर्ष स्वर्ग से विमान आए, 3 पर बैठकर वैकुंठ को गए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह गीता जी के 6ठे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।